राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल गौरी गोपाल में आप सभी का स्वागत है। आज दिन है गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के दिन हमको श्री हरि विष्णु भगवान यानी केले के पेड़ का पूजन अर्चन किस तरह से करना चाहिए, मैं सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देती हूँ। संपूर्ण जानकारी आपको इस हमारे वीडियो के माध्यम से मिलेगी। किन किन सामग्री की ज़रूरत लगती है, हमको कैसे अर्घ देना चाहिए और किस तरह से पूजन करना चाहिए, ये देखिए मैं पूरा पूजा की थाली तैयार कर ली हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि सूर्य भगवान को हमें सर्वप्रथम जल देना चाहिए। एक तांबे के लोटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल के हम सूर्य भगवान को जल देंगे। इसके बाद हम केले के पेड़ का पूजन करेंगे। केले के पेड़ का पूजन जो है हमें प्रातः ही करना चाहिए। और केले का पेड़ के पूजन जब हम करते हैं तो हमारा मुंह किस दिशा में रहना चाहिए, या तो आप पूरब की तरफ मुंह करके पेड़ का पूजन करिए, या तो आप जो है उत्तर की मुंह करके पूजन करिए। जब आप पूजन कर रहे हैं तो जिस जगह आप केले का पेड़ रखे हैं उस जगह आप साफ सफाई कर लीजिए। आप अपने गमले को पानी से साफ कर लीजिए। इसके बाद जो है हल्दी का तिलक लगाइए। भगवान केले के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास रहता है, बृहस्पति भगवान के स्वरूप हैं, इसलिए माता लक्ष्मी सहित आप विष्णु भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की पूजन अर्चन करिए। भोग में आप जो है चने की दाल और गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए। पुष्प चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास गणेश भगवान हैं अंदर घर में, घर के मंदिर में है, तो आप वहाँ जो है गणेश भगवान की पूजा कर सकते हैं। बाहर आपको लाने की, नित्य पूजा में जो है बाहर गणेश भगवान की पूजा नहीं की जाती है। धूप दीप दिखाइए। इस तरह से जो है आप केले के पेड़ की पूजन अर्चन करिए। जब आप दीपक लगाते हैं तो इस तरह से थोड़ी सा जल लेके अर्घ देना चाहिए। दीपक हमारा हमेशा ठंड रहता है। अनेक समस्याओं का समाधान करता है बृहस्पतिवार का व्रत और पूजन। केले के पेड़ का पूजन करना हमारे जीवन में अनेक प्रकार की खुशहाली लाता है, सुख समृद्धि बढ़ाता है। इस तरह से हर सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याओं को देवगुरु बृहस्पति भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। मैं आ गई अपने घर के मंदिर में। मंदिर को मैंने थोड़ी सा साफ सफाई की। सभी भगवान को मैंने स्नान करवाया। इस अपने कान्हा जी को भी स्नान करवाया। इनको देखिए पीला जो है स्वेटर पहनाई हूँ। वैसे ठंडी का मौसम, आज थोड़ी जल्दी मैं कान्हा जी को स्नान करवाई हूँ। और इसके बाद इनको दूध चढ़ाई हूँ। भोग में प्रसाद है और थोड़ी सा जो है गाजर का हलवा है। और विष्णु भगवान को जो है मैं गुड़ चना और थोड़ी सा मुनक्का है, ये जो है इनको प्रसाद चढ़ाई हूँ। आप पीला फूल चढ़ाइए, दक्षिणा चढ़ाइए यथा शक्ति के अनुसार। इसके बाद जो है हाथ जोड़ के व्रत का संकल्प लीजिए और फिर भगवान से क्षमा याचना करिए। इसके बाद आप जो है कहानी पढ़िए। आपको बृहस्पतिवार की कथा पढ़नी चाहिए। कथा पढ़ने के बाद जो है बृहस्पति भगवान की आरती करनी चाहिए। करने के बाद ये मैं थोड़ी सा जो है धूप धुने दिखाने के लिए बना रही हूँ कि किस तरह से धूप धुने बनाते हैं। तो ये मैं थोड़ी आम की लकड़ी ले ली हूँ और इसमें थोड़ी सा कपूर डाली हूँ। ये थोड़ी सा लोहबान डाल देती हूँ। ऊपर से थोड़ी सा घी डाल दूँगी। प्रज्वलित करके आप जो है रोज नहीं तो कम से कम हफ्ता में एक दिन तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। घर में धूप ध्वनि दिखाने से हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा जो है ख़त्म हो जाती है। देवता हमारे यहाँ जो है देवी देवता जितने भी रहते हैं धूप ध्वनि दिखाने से बेहद प्रसन्न रहते हैं। तो इस तरह से आप जो है नहीं रोज़ तो हफ्ते में एक दिन तो आप लोगों को ये नियम बना लेना चाहिए कि हम धूप ध्वनि घर में जो है बना के दिखाएंगे। इस तरह से आप धूप ध्वनि अपने घर में नॉर्मल तरीके से और कम सामग्री में आसान तरीका से आप जो है बना के, अगर आप व्रत रखते हैं तभी, नहीं रखते हैं तभी, गुरुवार के दिन आपको पीला वस्त्र धारण करना चाहिए, पीला भोग लगाना चाहिए भगवान को। इस तरह से मैं देखिए एक घी की आरती करूंगी। आप चाहें तो कपूर से भी आरती जला के कर सकते हैं। गोल बत्ती की आरती करूंगी क्योंकि गोल बत्ती जो है देवताओं को बेहद पसंद होती है। गोल बत्ती से ही जो है पूजन अर्चन करना चाहिए। गुरुवार का व्रत हमारे जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं का जो है समाधान करता है। जिसकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत रहता है उसकी उन्नति के रास्ते सारे मार्ग जो है खुल जाते हैं। लेकिन वहीं जो है जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर रहता है उनको गुरुवार का व्रत पूजन अर्चन करना चाहिए। विशेष फल की प्राप्ति होती है इस व्रत को करने से।
इस व्रत की महिमा को अनंत कोटि बताया गया है। पुराणों में भी इस व्रत की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है कि जिस व्रत को हम करते हैं, श्री हरि विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर असीम कृपा बरसती है। इसलिए इस व्रत को अगर सुहागिन महिलाएं करती हैं तो उनके लिए तो बहुत ही जरूरी रहता है। अगर कुंवारी कन्याएं करती हैं तभी भी बहुत जरूरी रहता है। घर में किसी ना किसी को, वैसे तो घर में किन किन चीज़ों को परहेज करना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन, तो आपको तो मैं बता दूं, पहले पोंछा नहीं लगाना चाहिए घर में। भारी ज़्यादा जितने कपड़े हैं, कपड़े वैसे नहीं धोना चाहिए, लेकिन हल्का फुल्का आप जो है छोटा मोटा कपड़ा धो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े कपड़े भी नहीं धोना चाहिए। इस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धुलना चाहिए। कुछ ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो हमको करने से बहुत ही हानि होती है, हमारा गुरु ग्रह जो है कमजोर होता है। तो इन चीज़ की आप अगर ध्यान देंगे तो आपका गुरु ग्रह भी मजबूत रहेगा, आप इस व्रत का जो है पालन भी कर सकते हैं। इस तरह से आप व्रत रखिए, बहुत ही पुनीत, बहुत ही अच्छा रहता है। श्री हरि विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके परिवार के ऊपर बरसती है। गुरु ग्रह जिसके ऊपर मजबूत रहता है, हल्दी का तिलक लगाइए श्री हरि विष्णु भगवान के मस्तक पर, और वही तिलक जो है आप अपने मस्तक पे लगाइए। आप देखिएगा, थोड़ी दिन करके देखिएगा कि आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है।